जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, वैसे क्या होता है याद है आपको? d/dx ऑफ cos x क्या होता है बच्चों? याद करो, होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, माइनस साइन एक्स होता है। तो अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे। एफ एक्स है हमारा, जो हमारा फंक्शन है वो है कॉस एक्स। हमको इसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये होता है ना रूल, अप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच बच्चों हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। जो आपका फंक्शन होता है उसमें x को रिप्लेस करना होता है, बस कर दिया। माइनस एफ एक्स क्या है आपका? कॉस एक्स। एफ एक्स है कॉस एक्स और अपॉन एच। ठीक है बच्चों। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है, हर जगह जैसे नमक होता है ना, हर जगह घुस जाती है वो। अब देखो यहाँ आ गया, सी डी के फॉर्मूले आ गए। आपको याद होगा 4 फॉर्मूले मैंने आपको कविता की तरह याद करने को कहे थे, राइम की तरह, कि आप इन्हें याद कर लो। मैं एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन ले दूँ उसका। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, मैंने ए बी लिया था, वैसे इसको सी डी फॉर्मूला ही कहते हैं ज़्यादातर। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। मैंने कहा था इसको कविता की तरह याद करो, 2 2 2 2। यहाँ आएगा साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ये फॉर्मूले थे, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। फिर यहाँ पर क्या था? a प्लस बी बाई टू, यानी कि c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू एंड c प्लस। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? कॉस c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। यहाँ हम प्लस ही रखते हैं, यहाँ प्लस ही रहता है, यहाँ पर d माइनस सी हो जाता है। ओके, वो मैं कंफ्यूज हो गई, उल्टा वाला ले लिया मैंने। यहाँ प्लस ही रहता है चारों में, लेकिन यहाँ पर d माइनस सी हो जाता है, बस ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे कौन सा वाला लगेगा? देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फोर्थ लग जाएगा, है ना। ये क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले आएगा साइन, यहाँ आएगा c प्लस डी बाई टू, तो x प्लस एच, ये आपका c है और ये d है, तो c प्लस डी अपॉन 2। ठीक, इसके बाद क्या है? d माइनस सी, तो x माइनस एक्स माइनस एच अपॉन 2। ठीक है ना, d माइनस सी अपॉन 2 और होल अपॉन है h। गॉट इट? ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया साइन 2x प्लस एच अपॉन 2, और x से x कैंसिल, ये हुआ आपका साइन माइनस एच अपॉन 2 अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, इधर 2 को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, मतलब ये हो जाएगा आपका x प्लस एच बाई टू। ठीक है ना, x इसको 2 इसको दिया, इस दोनों को दे दिया। और यहाँ पर ये जो माइनस है बच्चों, आपको मालूम है ना कि साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। वो चैप्टर आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर, और ये क्या हो गया? साइन h बाई टू अपॉन h। ठीक है। अब ये जो साइन h बाई टू है, सेम यही चीज़ नीचे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूले में 2 तो लगाना ही भूल गए। 2 साइन, देखो ना यहाँ पे 2 भी तो था, है ना, 2 तो हमने लगाया ही नहीं, तो ये हो गया -2। ये 2 नीचे दे दो, बराबर हो जाएगा, ये h अपॉन 2, ये भी h अपॉन 2। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस h अपॉन 2
फिर है साइन एच अपॉन 2 बच्चों, और ये जो एच है ना, ये वाला 2 इसके अपॉन में आराम से लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर गया होगा, ये इमेजिन कर लो, है ना। अब ये दो फंक्शंस हैं, इनका प्रोडक्ट हो रहा है और इनमें लिमिट लगानी है। तो कैसे लगती है लिमिट? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2। याद है ना, ये 1 होता है, आपको याद है, ये तो हो गया 1। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी बच्चों, तो ये हो गई माइनस साइन x प्लस 0। तो x प्लस 0 इज नथिंग बट x, तो आपको मिल गया माइनस साइन एक्स। एक शॉर्ट रिवीजन, सबसे पहले कॉस एक्स था, फंक्शन की डेफिनेशन में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी, या ए प्लस बी से लेना है तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 लगा दिया यहाँ पर, है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो बस आप जो सवाल कहे वो करते जाओ। ये 2 नीचे शिफ्ट करके फॉर्मूला लगा दो, हो गया। तो वैसे भी आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, है ना। तो आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, तो इसके लिए मुझे आपको ये दिखाना होगा जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में भी दिखाया है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पहला मेथड होता है, अलजेब्रा, डेरिवेटिव्स, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब हम कर चुके हैं, शायद इसमें भी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए कहीं ना कहीं। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूली थी जो मुझे आपको लिस्ट दी थी मैंने पहले भी, ये हम यूज़ कर चुके हैं। कांस्टेंट वाला सब हो चुका है, ये अभी तक यूज़ हुए नहीं थे, अब आ गए, है ना। एक बार रिवाइज कर लें। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक चीज़ मैंने और कही थी, को माइनस माइनस माइनस, को वाले सारे माइनस, ठीक है। ये 3 बच्चों ऐसे बता दिए थे, इसका यूज़ अभी है नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। क्या करूँ? प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, है ना। एक बार इसको दोबारा लिखूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 फंक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में बच्चों क्या होता है, पहले सेकंड वाले को कॉपी कर लो कॉस एक्स को, है ना, और फर्स्ट वाले फंक्शन को डेरिवेटिव उसका ले लो, बीच में लगाओ प्लस का साइन। अभी क्या करो, फर्स्ट वाले को कॉपी कर लो और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लो, सो सिंपल। तो ये हो जाएगा cos x, और sin x का क्या होता है बच्चों? cos x ही होता है। अब ये है sin x, लेकिन cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको याद है ये फॉर्मूला है cos 2x का, रेडीमेड फॉर्मूला, तो कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना। मस्त क्वेश्चन, सिंपल एंड सोबर। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब बच्चों बड़ी मुसीबत है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है ना बाबा, सेक एक्स टेन एक्स, तो क्या सीधे फॉर्मूला लिख दें? नंबर कौन देगा हमें? अगर ये 2 नंबर में भी आया ना तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, फिर क्या किया जाए? फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको 1 अपॉन कॉस एक्स लिख लेते हैं, ठीक। और अब ये क्वोशिएंट रूल लगने को रेडी हो गया, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला है बच्चों। इसका यूज़ हम करेंगे आगे, जब मस्त अच्छे दमदार क्वेश्चंस आएंगे तो इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अभी क्या करें, तो शो करना पड़ता है, करते हैं, चलिए कोई नहीं। तो क्या रूल है, पहले डिनोमिनेटर कॉपी, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर कॉपी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक है।
क्या हुआ फिर, ये हुआ cos x, ये हुआ 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 1 इंटू कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन है cos x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 0, माइनस माइनस विल बिकम प्लस अपॉन साइन एक्स एंड अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो cos x होल स्क्वायर यानी क्या, cos स्क्वायर एक्स। एक काम करो, साइन एक्स अपॉन ये जो cos स्क्वायर है ना, इसको cos x इंटू कॉस एक्स ऐसे तोड़ लो। तो अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, है ना। ये 1 समझो ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, इंटू 1 तो हो ही सकता है। तो एक कॉस तो साइन को मिल गया, बना दिया इसने 10, एक रह गया 1 के पास, तो 1 अपॉन कॉस आ गया सेक, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस सेक। तो अब सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स हमने पढ़ा तो था, वही बात है, मैं बार बार कितनी बार बोलूँ, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखो, यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, समझे आप, यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो ये है 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पूरा फंक्शन लिखना पड़ता है बाबा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ही चलना चाहिए, नहीं तो रूल्स ब्रेक करने की ना गंदी आदत पड़ जाती है। वो एकेडमिक्स में नुकसान देती है, बाकी तो फ़ायदा ही करती है, वो टाइम सेव करती है आपका। प्लस डी बाई डी एक्स 4 कॉस एक्स, अप्लाई कर दूँ। सेक एक्स का क्या होता है, देखो 5 तो साथ में रहेगा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, ठीक है, और कॉस का होता है 4 तो रहेगा, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 5 सेक एक्स 10x माइनस 4 साइन एक्स, डन, ठीक। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 फिर फंसा दिया इन्होंने हमें, अब दे दिया cos sec x, मैं समझ गई इनकी चालाकी, sec x दिया फिर sec x का यूज़ दिया, अब cos sec दे रहे हैं फिर cos sec का यूज़ दे रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ये d बाई डी एक्स कैसे करोगे, अब मेरे हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, पता है आप स्वयं कर सकते हो। ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन एक्स, डू योर सेल्फ लिख दूँ, नहीं लिखती, चलिए कर देते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर कॉपी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तो बच्चों 0, माइनस 1 साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो स्क्वायर है इसको किया जाए ब्रेक, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये क्या बन गया, कॉट बना ना, तो माइनस कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन से क्या बना, कॉस एक्स, यही होता है अगर आपको याद हो तो, cosec x का डिफरेंशिएशन हो गया ये भी। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 इज, अभी मैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ही लिख दूँ साथ में, 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, 3 cot x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cosec x, ठीक है। ये हो जाएगा 3, कॉट का क्या होता है बच्चों, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, कॉसेक अभी अभी किया हमने, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, गॉट इट। क्या किया जाए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉसेक, अरे कॉसेक पहले लिख दिया, कॉसेक एक्स कॉट एक्स एक ही बात है। अब चाहो तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हो,
minus cosec x. You can take common. So 3 cosec x plus 5 cot x will be your final answer. पार्ट नंबर 6 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स के साथ लगाकर 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7. ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग करो इसको, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करो. 5 साइन एक्स, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7. साइन का होता है कॉस, ठीक, कॉस का होता है माइनस साइन, और 7 गो टू हेल. क्या रहा, माइनस सॉरी 5 cos x प्लस 6 sin x. फर्दर कुछ है ही नहीं करने के लिए ना. Now last part is 7th part and it is d by dx of 2 tan x minus 7 sec x. ठीक है, अलग अलग किया जाए. d by dx of 2 tan x minus d by dx of 7 sec x. ठीक है, नाउ 2 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x. हाँ, बस अब ये याद रखना है आपको. हाँ, माइनस 7 sec का क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x. ठीक है, तो बस sec x कॉमन ले लो, और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है मुझे. तो 2 sec x माइनस 7 tan x, दैट्स ऑल. आपकी 13.2 फिनिश हो गई यहाँ पर. ठीक है, मिसलेनियस के लिए मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय योर लाइफ विथ स्टडीज. जय हिंद.